मैं आलोक। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करना अगर हम मिक्स हैं तो। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें, जैसे चाय होती है, चाय जब हम पीते हैं तो सबसे पहले जिस छन्नी से छानते हैं तो हम चाय पत्ती अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाय पत्ती नहीं पीनी होती साथ में। तो हम जो है, जो चाय के साथ जो चाय पत्ती मिली हुई थी, हम उस चाय पत्ती को चाय से अलग कर रहे होते हैं। वैसे ही अगर हम ग्रेन्स ग्रेन्स जो होते हैं हमारे गेहूं, उनको हम उनको वो मतलब स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं। स्टॉक जैसे जैसे गेहूं में जो बाल बाल से होते हैं वो, अब वैसे ही मिल्क और मतलब दूध और दही को चर्न करने से हमें बटर मिल जाता है, मक्खन मिल जाता है। मतलब उन्हें मथने से मक्खन मिल जाता है। मक्खन क्या होता है? उनका जो फैट वगैरह होता है वो। ऐसे ही कॉटन जो होता है वो फाइबर का सीड होता है, उससे अलग करते हैं। क्योंकि वो फाइबर के सीड के साथ ही मिक्स होता है, तो हमें तो सीड तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ फाइबर कॉटन चाहिए, तो हम उसी को कॉटन को अलग कर लेते हैं। ऐसे आपने सोल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा तो आपने देखा होगा उसमें चिलीज होती है। तो आप उस चिलीज को निकाल लेते हैं खाने से पहले, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अब आप सपोज करिए आपके पास एक बकेट है और बकेट में मैंगोज और गुआवास, और कोई आपसे कहे इनको मतलब अलग अलग करिए, सेपरेट करिए, क्योंकि मैंगोज और गुआवास वो एक बकेट में मिक्स है, हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से जैसे मैंगो या तो मैंगो मैंगो पकड़ेंगे या गुआवा गुआवा पकड़ेंगे और उनको एक अलग कंटेनर में रख देंगे। अब ये आपको इजी दिख रहा होगा, लेकिन अब यही अगर हम बहुत छोटे चीजों के लिए करें, जैसे जैसे तो चलो मैंगो और गुआवा था। अब हम देखें कि आपको ये मतलब आपको ये सेपरेट करना है कि पानी में नमक मिला हुआ है, अब उस नमक को सेपरेट करिए। तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए हम अलग अलग से ट्रिक्स होती है और ट्रिक्स से मतलब उनको सेपरेट करेंगे। अब टेबल 3.1 पूछ रहा है कि हम मतलब सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। तो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट इसमार कहते हैं, जैसे चावल में स्टोन होते हैं, हमारे स्टोन तो खाओगे नहीं पत्थर, तो हमें तो चावल खाने, तो इसलिए हम मतलब इस चावल में से स्टोन्स को सेपरेट करते हैं। अब हम मिल्क को मथते हैं ताकि हमें बटर मिल सके, मक्खन। और हम टी लीव्स को टी में से इसलिए सेपरेट करते हैं ताकि हमें टी लीव्स नहीं पीनी होती, हमें चाय पीनी होती है। तो मतलब इसका मतलब सेपरेशन का पर्पज ही ये होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें उन्हें मतलब फेंक देना, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उन्हें फेंक देना, जो हम नहीं खा सकते। और जो नॉन यूजफुल है उन्हें अलग कर देना, और यूजफुल है उनको अलग कर देना ताकि उन्हें अपने अपने पर्पज से यूज कर सके। अब आपने देखा होगा, जैसे ही हम कोई सब्सटेंस यूज करते हैं उससे पहले हम उसका हार्मफुल सब्सटेंस हटा देते हैं। जैसे हम फल सब्जी वगैरह भी धो के खाते हैं, और कई चीजें हम उसका हार्मफुल सब्सटेंसेस हटा देते हैं। अब जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस मतलब जो हमारे खाने लायक नहीं है कुछ है, वो भी दो तरह के हैं। या तो वो इतने बड़े हों कि हम उन्हें आसानी से देख सके, हटा सके, नहीं तो फिर अगर वो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे मतलब जैसे मॉलिक्यूलर साइज के, जैसे नमक में मतलब पानी में नमक नहीं निकाल सकते हम, तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स होते हैं वो फॉलो करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। अब ये सबसे अच्छा इजी मेथड है। इसमें क्या होता है, जो हमें बड़े बड़े कंपोनेंट्स दिख रहे होते हैं लार्ज, जो हमें नहीं खाने मतलब यूज में नहीं लेने उन्हें, तो हम उन्हें अलग अलग करते हैं। जैसे आपकी मम्मी वगैरह जो गेहूं में से जो गेहूं चावल में से जो पत्थर या अलग अलग से जो सब्सटेंसेस हैं जो हम नहीं यूज करते, कीड़े वगैरह, अगर उन्हें हटाने दो तो हम किससे करते हैं? हैंड पिकिंग से। तो मतलब हाथ से निकालने को, इम्प्योरिटीज को ही हम कहते हैं हैंड पिकिंग। अब बात आती है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है? अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो मतलब व्हीट और पैडी के जो मतलब स्टार्च होते हैं, कुछ रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो हार्वेस्टिंग क्रॉप के वक्त हटा दिए जाते हैं। और जो उनके स्टार्च जो होते हैं मतलब वो सन में सूख जाते हैं। तो उनको सेपरेट कैसे करते हैं? तो उनको सेपरेट ऐसे करते हैं, वो पूरा निकाल लेते हैं और फिर मतलब उस पूरे पौधे को निकाल लेते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, जिससे क्या वीट वीट अलग नीचे गिर जाता है, वो जो उसका जो सूखा सूखी घास सी जिसको हम स्टाल्क्स कहते हैं, वो बच जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, द प्रोसेस दैट यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाल्क्स इज नोन एज थ्रेसिंग। अब बात आती है विनोइंग की। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग ये होता है जैसे कि आपकी, जैसे मान के चलो ये लेडी है। अब ये लेडी क्या कर रही है, स्कूप से ये गेहूं को ऊपर नीचे कर रही है। ऊपर नीचे करके क्या हो रहा है, जो गेहूं है वो तो भारी होते हैं थोड़े, तो वो नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी के चक्कर से, और ये लोग जो है ये हवा के साथ ही बहते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे क्या हो गया, गेहूं में से इम्प्योरिटीज बाहर हो गई अपने आप। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। अब बात आती है सीविंग की। सीविंग के ये दो एग्जांपल दिए हैं। सीविंग मतलब छन्नी से अलग करने। इसका मतलब सिंपली मतलब ये है, जैसे कि ये आप
जैसे कि आप ये मैन देख सकते हैं, ये क्या है, जैसे एक सैंड में से ना मोटे मोटे कंकड़ पत्थर अलग करने, तो ये कैसे अलग करेंगे, इसमें से इसको सैंड रख के और उसे हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा, जो सैंड क्या होता है, फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, तो इन इन होल्स से नीचे चले आएंगे। और इसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें सेपरेट करना है, तो इनके अंदर नीचे नहीं जा पाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे, सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे वो। तो ये जो हमें मिलेगा, ये एकदम फ्रेश सैंड होगी, और जो इम्प्योरिटीज होंगी जो हट गई। ऐसे ये वाला एग्जांपल है, आटे में तो अगर इम्प्योरिटीज हटानी, तो इसके ऊपर आटा रख के उसे हिलाएंगे, इससे क्या होगा, आटे के जो फाइनल पार्टिकल्स है वो उसके होल्स में से नीचे चले आएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ रह जाएंगी। अब दूसरा है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड। सेडिमेंटेशन यानी, अब जैसे मैंने पानी में सैंड मिला दिया, मैं कहूँ सैंड को अलग करो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम जो सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेडिमेंटेशन का तरीका क्या है, जैसे पानी के मतलब सैंड के जो पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स से हैवी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें मिक्स है उनको आधे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, मतलब समय के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद सैंड जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो यह सैंड जो सेटल डाउन हो जाएगा, इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिवेंटेशन किसे कहते हैं, अब वो जो सेटल डाउन सैंड है, वो हमें पता है वो वाटर फ्रेश है, तो सेटल डाउन सैंड में तो जो वाटर है वो अगर हम निकाल लें तो उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो यही तरीका है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का। जैसे ये सॉइल प्लस वाटर मिक्स है, और इसको थोड़ी देर लेफ्ट छोड़ दीजिए, सैंड के पार्टिकल्स क्या हैवी होते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे नीचे, और ये फ्रेश वाटर हो जाएगा। अब इसमें से इसको बिना हिलाए चुपचाप से इसको यहाँ पे रख देंगे, मतलब इसको उल्टा करके दूसरे कंटेनर में वाटर रख देंगे, तो ये डिकेंटेशन की प्रोसेस हो गई। इसलिए हम इसको साथ साथ बोलते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, इससे सैंड के पार्टिकल्स मतलब जिसके भी हैवी मॉलिक्यूल्स है जो इनमिक्सेबल है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन मतलब उन्हें बिना छेड़े चुपचाप से वाटर को अलग कर देना दूसरे उससे, मतलब दूसरे कंटेनर में रख देना। तो इसलिए मैं इसको साथ साथ बोलते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो ये कुछ एग्जांपल लेके समझा जो मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब बात आती है फिल्ट्रेशन की। अब फिल्ट्रेशन का सबसे अच्छा वो है, जैसे तो टी लिप्स वाला। लेकिन अगर मतलब टी लिप्स वाला, जैसे चाय पत्ती को चाय में से अलग करना छन्ने में, तो वो भी फिल्ट्रेशन है। लेकिन अगर पार्टिकल्स और फाइनर हो गए और छोटे हो गए, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करें, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे आते हैं, जैसे ये रहा। फिल्टर पेपर को कौन बनाएंगे, और उसके ऊपर पानी रख देंगे, जो इनमें जो मतलब जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, और जो इम्प्योरिटीज मिली हुई है उनको फिल्टर पेपर से गुजारेंगे। तो जो अब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स फाइनर होते हैं, तो फिल्टर पेपर का होल से निकल जाएगा। लेकिन जो लेकिन जो सैंड वगैरह के मॉलिक्यूल्स थोड़े मतलब लार्जर होते हैं, एटॉमिक लेवल पर लार्जर होते हैं, तो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। तो अब हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं सेपरेशन के। अब ये बता, अगर एक मेथड से अगर अगर एक मेथड सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, कोई भी मतलब सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस को मिक्सेबल है, मैं मतलब मिक्सेबल है, तो हम अदर सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। तो इसी को यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जैसे कि हमने कहा था कि अच्छा, अब इसके अंदर एक्टिविटी उसमें क्या, टेक अ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड सैंड। मतलब सोल्ट एंड सैंड का मतलब मिक्सचर लो, और अब आप उसको सेपरेट कैसे कर सकते हो। तो आप कहोगे बड़ी आसानी से कि वो हैंड पिकिंग से सेपरेट हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पागल हो जाओगे, गिन ही नहीं पाओगे ढंग से सेपरेट करते करते। तो हम क्या करेंगे, बीकर लेंगे, और बीकर में उसमें पानी डाल देंगे, और दोनों को मिला देंगे। अब जैसे कि हमें पता है उसमें बीकर में नमक तो मिल जाएगा, लेकिन सैंड जो डेंसर होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो नमक और पानी है, और फिर हम दूसरा बीकर लेंगे, और उस पानी को उसके अंदर डाल देंगे। अब चूंकि पानी मतलब नमक पानी के साथ मिक्स हो गया था, तो वो भी दूसरे बीकर में चलाया, बची हुई सैंड अलग हो जाएगी। तो यही इस पूरी एक्टिविटी 7 में हमें समझाया था, अ, कि नमक और सैंड मिट्टी को हम अलग कैसे करें, पानी डाल दो, पानी से मिक्स कर दो। सैंड पानी से मिक्स नहीं होती पानी के साथ, बल्कि नमक हो जाता है। तो नमक जो पानी का मिक्स हो चुका था, उसको अगर हम दूसरे बीकर में रखेंगे, तो वो दोनों चले जाएंगे, पानी और नमक, सैंड अकेली बच जाएगी। तो यही एक्टिविटी 7 कह रही है। क्या वाटर सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है?
तो इसका आंसर है नहीं। वाटर सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकती। जैसे हमने सबसे रिसेंटली एग्जांपल तो देखा मतलब उसका मिट्टी को सैंड को कहाँ कर पा रही थी। नमक ऑयल को नहीं कर सकता, सैंड को नहीं कर सकता, कई चीजों को मिक्स नहीं कर सकता, लेकिन कई चीजों को मिक्स कर सकता है, जैसे चीनी, नमक एक्सेट्रा। लेकिन सैंड और उस ऑयल वगैरह के ऐसे बतेरी चीजों को नहीं ऐड कर, मतलब अपने अंदर सेपरेट, मतलब उसको अपने अंदर मिक्स नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये कह रहा है अगर तब भी अगर वो नमक और सैंड मतलब सेपरेट नहीं होती, इसका मतलब पानी कम पड़ रहा है, इससे नमक पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा उसमें पानी में, तो हम और ज्यादा पानी लेंगे ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, फिर अलग कर लेंगे। अच्छा, अब एक्टिविटी 8 कहता है यू नीड अ बीकर और अ स्मॉल पेन, अ स्मॉल सॉल्ट एंड पोर अ हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अच्छा, अब ये एक्टिविटी कह रही है जैसे पानी जो है अपनी चीज मतलब कुछ चीजों को अपने अंदर कुछ फिक्स्ड अमाउंट में ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि आप एक बीकर लो, उसमें नमक डालिए ज्यादा सा और उसमें पानी डालिए, तो नमक आप देखेंगे कुछ तो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये है नमक वो मिल तो सकता है, लेकिन पानी की जो कैपेसिटी थी अपने अंदर मिलाने की वो पूरी हो चुकी है। इसका मतलब वो सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट मतलब पानी के अंदर की डिजोल्व मतलब अपने अंदर डिजोल्व करने की क्षमता पानी की अब खत्म हो चुकी है, मतलब नमक ज्यादा बैठ गया। तो हम कैसे करेंगे, ज्यादा पानी और डाल दो ताकि और ज्यादा पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एक्टिविटी 9, अब ये वही कह रहा है जो पानी में मिला हुआ नमक है, अब आप उसे हीट करिए तो नमक दोबारा से आ जाएगा। सही बात है, क्यों? क्योंकि नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, वो मतलब हीट के साथ वेपर नहीं बनता, पानी बन जाता है। तो एक्टिविटी 9 ये रही। तो मतलब ये तो जो हमारे ये तो जो एक्टिविटी हमें यही समझाना चाह रही थी कि जो पानी होती है पानी मिला तो लेता है, लेकिन जो मतलब पानी सब्सटेंसेस को अपने साथ मिला तो लेता है कुछ, लेकिन उनको मिलाने की भी कैपेसिटी अलग अलग, मतलब पानी की भी कुछ कैपेसिटी होती है। जैसे 100 मिलीलीटर पानी 10 मिली मतलब 10 ग्राम नमक को मिला सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल 10 से अगर 12 14 हो गया तो वो नमक नहीं मिल पाएगा, उसके लिए और पानी चाहिए रहेगा, तो सैचुरेट हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया कि हम सेपरेशन मतलब कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से के, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उनके कई सारे एग्जांपल देंगे। तो यही तो चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।